अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। अब हमारी नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अब हमने मुल्तान का सफ़र वाइंड अप किया और अब हम पेशावर की तरफ गामज़न हैं। मोटरवे से बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मोटरवे बना हुआ है। रास्ते में हमें भूख लगी थी तो हमने ये KFC वगैरह की एक पॉइंट सा स्टॉप सा बना हुआ है, वहाँ से हमने ये चीज़ें ली और फिर हम आगे स्टार्ट सफ़र किया हमने। लेकिन नो डाउट मोटरवे पे सफ़र करके लग नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान में ही सफ़र कर रहे हैं। वहाँ से बजरिया मोटरवे हम पेशावर आए। ये पेशावर का किला है। इसका रात का व्यू है, मैं दिन का भी दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से फिर हम होटल आए। होटल बहुत अच्छा था। हमारा एंट्रेंस आप देख सकते हैं, लॉबी बहुत खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत होटल बना हुआ था और विद ब्रेकफास्ट था हमारा। मैं होटल आपको पूरा दिखा रही हूँ, देखिए। थकन इतनी हो गई थी कि हमने सोना मुनासिब समझा। हम सो गए थे। सुबह फिर हम लोग फ्रेश हुए और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया और उसके बाद जो है हमने मज़ीद सफ़र स्टार्ट करना है। तो बस चूँकि हमें थकन हो रही थी तो हमने उस वक्त बस सिर्फ होटल्स को कवर किया और उसका पूरे रूम की वीडियो बना के डाल दी ताकि आप लोग भी देखें। और जब कभी आना हो तो यहाँ ज़रूर स्टे करिएगा। बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा होटल था हमारा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने दूसरा दिन का आगाज़ किया और हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। मुझे चूँकि हलवा पूरी बहुत पसंद है तो मैंने हलवा पूरी ली और अंडे का ऑमलेट था, कुछ नट्स, कुछ खजूर वगैरह, जूस वगैरह। स्टार्ट किया हमने नाश्ता अपना। नाश्ते से फ्री होने के बाद हम अपना सफ़र का स्टार्ट करेंगे। जो मैंने रात को आपको किला दिखाया था, ये सुबह का मंज़र है। बहुत ही कदीम है और बहुत खूबसूरत और बहुत मज़बूत किला है। और यहाँ अभी कॉन्टोमेंट का इलाका है, ये फ़ौजियों के हाथ में है ये सब कुछ।
जब ही सलामत भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ़ौज के पास होता है वो बहुत उसको साफ़ सुथरा और उसको मज़बूत तरीके से उसकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आर्मी के पास होती है समझ लो वो अभी तक महफूज है। हमारा जो पहला स्टॉप था, हम सिटी टूर भी कराते जा रहे हैं। ये आपको मस्जिद दिखेगी, कुछ म्यूज़ियम के हिस्से हैं जो बंद था, ये म्यूज़ियम के बाहर का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो म्यूज़ियम जो है वो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, तो हमने बाहर से ही उसकी कवरेज कर ली थी। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और स्पेशली क्योंकि हम कंटोनमेंट के इलाके में थे, तो वो तो पता ही है आपको कि जहाँ फ़ौजी छावनी या उनके अपने कुछ ऑफिसेस होते हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। तो बाकी ये कि बहुत सारे ब्रांडेड के आपको वहाँ आउटलेट नज़र आ रही होंगी, और मज़ा आया। आप देखिए, अगर एंजॉय कर सकते हैं रास्ते में भी। यहाँ से जो हम जा रहे हैं वो ज़ू की तरफ जा रहे हैं। पेशावर के ज़ू के बारे में बहुत सुना था, और बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा और अच्छा। और ये बाहर का उसका जो है वो एंट्रेंस है, ये यहाँ से हमने टिकट लेके अंदर एंट्री दी थी। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, और जानवर भी अच्छे, हेल्थ के हिसाब से अच्छे जानवर थे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ परिंदे, शेर, हाथी, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। बहुत कोशिश की हमने इसकी पिक्चर बनाने की, लेकिन वो हमसे नाराज़ था, इसलिए थोड़ा दूर दूर रहा। यहाँ पे बारहसिंगे हिरन, इसकी बहुत सारी वैरायटी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के थे। कोशिश कर रही हूँ कि जाली में से आपको दिखा सकूँ। ये शेर साहब हैं, और जो थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं हमसे। बहुत कोशिश की हमने, 2-3 पोज़ उन्होंने हमें दिखाए, देन वो अपने रूम के अंदर, उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, तो उन्होंने अपना रास्ता लिया और हमसे नाराज़गी का इज़हार करते हुए चले गए, क्योंकि शायद उनको हमारा वीडियो बनाना पसंद नहीं आ रहा था। इन सबको तो आप जानते ही होंगे, मंकी। कुछ परिंदे इस तरह से खूबसूरत थे कि आप देखें उनके कलर्स, हम लोग कभी कभी कपड़ों के कॉम्बिनेशन के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करें, किस तरह से करें। तो हमने यहाँ बहुत सारे परिंदे, और उनके जो उसमें कुदरती तौर पे कलर्स थे ना, तो अल्लाह की शान थी कि एक एक परिंदे में से कितने कितने कलर्स निकल रहे थे। ये लामा देखा हमने, और आप देख सकते हैं कि सफाई है, सुथराई है, इसके अलावा तमाम जानवर आपको हेल्दी नज़र आ रहे होंगे।
सांप घर में आए थे हम, सांप की वैरायटी देखी थी, नेवला भी रखा हुआ था और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े सांप हमको नज़र आएंगे, इच्छाधारी, कोबरा, इस तरह के बहुत सारे नाम जो शायद मैंने कभी सुने भी ना हो, तो वो वहाँ हमने देखे। से फिर हम बाहर की तरफ आए, वहाँ पे लिखा हुआ था पेशावर फॉर एवर। उसको कैप्चर करने की कोशिश की हमने चलते चलते, और देखिए आप फूल पौधे किस कदर खूबसूरत और तरीके से उन्होंने कवर किया हुआ है। इसके बाद हम गए थे यहाँ पर एक और मस्जिद थी जो कि सऊदी हुक्मरानों ने बनाई थी, और उसका इंटीरियर उसका लुक देखें आपको लगेगा कि हाँ कि वो कोई चीज़ बनी हुई है, और इसमें जो है ना वो गोल है, इसमें प्लर की कुछ इस तरह की है कि अरेंजमेंट ऐसी की हुई थी कि वो अंदर से जो है वो पूरा एक शेप की तरह थी, प्याले की तरह। उसके साथ ही एक करीबी गनी पार्क था, बहुत नीट एंड क्लीन फैमिली पार्क था। अक्सर ख़वातीन यहाँ वॉक करने के लिए आई हुई थी, लेडीज़ का काफ़ी यहाँ था कि चलो भी करीब करीब घर हैं तो वो वॉक करने आ जाती हैं। तो ये भी बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ था। अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ का भी, और हवा बहुत प्लेजेंट लग रही थी, बहुत खुशगवार माहौल हो रहा था यहाँ का, और फ़िज़ा बहुत ठंडी ठंडी सी, मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के।
ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे, तो हमें भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो हमने यहाँ की पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई का रुख किया। हम भी ने नाम बहुत सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि चरसी कढ़ाई और चरसी टिक्का। तो यहाँ निसार का चरसी कढ़ाई बहुत मशहूर थी। ये ऊपर से उसका व्यू है, अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ था और काफ़ी सारे लोग थे। नीचे जो थे वो जेंट्स का हिसाब किताब था और फैमिली हॉल ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था। तो हमने यहाँ से जो है वो दोपहर का मतलब मिला जुला टाइम हो गया था और यहाँ पर हमने डिज़र्ट भी मंगवाई थी। यहाँ पे जो है वो उसकी कुछ खीर वगैरह बड़ी मशहूर थी यहाँ पर। तो बाज़ार के बीचों बीच है ये जगह, तो वो भी हमने एंजॉय की थी। उसका भी लुक आपको दिखाते हैं। अंदर से खूबसूरत बनी हुई है और शीशे का काम हुआ हुआ है। ये फैमिली हॉल है। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो गांव तकिए वाली बैठक वाले स्टाइल में बैठे या टेबल चेयर पे बैठे, लेकिन बहुत खूबसूरत और तरीके से बनाया हुआ था इन्होंने। बाकी आप देखिए, हैव अ लुक। थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैं उनके किचन में भी जाऊं और आपको दिखाऊं कि आया उसकी तैयारी कैसी हो रही है। पिक्चर में आप निसार साहब को देख रहे होंगे और मैं आपको लोग दिखाती हूँ किचन में क्या कुछ बन रहा है। फ्रेश गोश्त होता है, आज के हर मीट कट रहा था और वो ला रहे थे। आप देख रहे हैं गोश्त का अनुभव भी आ रहा होगा। मैं इनके किचन का भी नज़ारा आपको दिखाती हूँ कि लोग कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए देखिए। हमारा खाना आ चुका था, हमारा ऑर्डर आ गया था। ब्रोस्ट और यखनी कढ़ाई और टिक्का और ये सब कुछ आ गया था। अगरचे कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ। मेरी प्लेट आप देख रहे होंगे विद ग्रेवी है, उसमें बोटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन नो डाउट टेस्ट अच्छा था और मज़ा आया। उसके बाद एज़ यूजुअल डिज़र्ट, तो हमने वहाँ से खीर और रबड़ी मंगाई थी। उसके बाद कहवा, खाना खाएं और कहवा ना पिए पेशावर जाके तो फिर मज़ा दोबारा नहीं होता। ये इसका बाहर का लुक है। यहाँ से फिर हमारे होटल की तरफ रवां दवां हुए। रात हो गई थी, हम थक रहे थे और हमें सोना था। सुबह फिर निकलना था हमने, इसलिए सुबह हम निकले। ये हम जा रहे हैं पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार से होते होते, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, क्योंकि शाम में यहाँ जो है वो बहुत रश होता है और ये सारी शॉप्स वगैरह खुली होती हैं, तो हम यहाँ नहीं आ सकते थे। हम आए हैं सिटी हाउस, बहुत मशहूर है सिटी हाउस, जहाँ पे फिल्म सुपरस्टार भी पिक्चराइज़ हुई थी। अभी ऑल्दो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, पूरा सही से हमें नहीं दिख सके, लेकिन उसके हम बाहर की दिखाएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं। तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है और लकड़ी का काम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइडों पे पुराने ज़माने के झरोके टाइप के घर बने हुए थे। ऊपर से उन्होंने जीना बनाया हुआ था एक झरोके से दूसरे झरोके में जाने के लिए। और यहाँ 3-4 इस तरह की हवेलियाँ हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर थी जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और वहाँ जो है वो फिल्म भी पिक्चराइज हुई थी।
देखिए अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। असल ये वो घर है जहाँ फ़िल्म पिक्चराइज़ हुई थी और आप इसके दरवाज़ों को देखें, उस पे लकड़ी का ये सारा वुडन का काम था और बहुत खूबसूरत हुआ था। ज़ाहिर है पुराने वक़्तों में आप देखें तो इस तरह के काम बहुत होते थे जो आजकल जो है वो नापैद हो चुके हैं और इस सारी चीज़ों को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारा विरसा है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, जैसे बादशाहों के महल और पुरानी हम मूवीज़ में देखते थे जी, ये अलिफ लैला और इस तरह की चीज़ें, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमें नज़र आ रही थी चीज़ें। तो यहाँ से फिर ये सारा इलाका बिल्कुल ओल्ड सिटी का इलाका है और वही पुरानी तर्ज़ तामीर सब कुछ नज़र आया हमें। यहाँ से फिर हम निकल के गए मस्जिद मोहब्बत खान देखने। मोहब्बत खान मस्जिद भी पिसाखानी बाज़ार के करीब ही है और उसकी भी रहाइश का काम जारी था, लेकिन हम यहाँ आए थे और ये ना देखते तो ये मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए हमें जाने दिया जाए और ये कि हम थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे। तो उन्होंने हमें परमिशन दी और हमने वहाँ 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद के अदा किए और ये अंदर से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, पुराने ज़माने की, वही पुराने वक्तों की है। और आप देखें फ़ैन के ऊपर ना उल्टे स्टील के वो लगाए हुए थे थाल। वो किस लिए लगाए हुए थे? वो इसलिए लगाए थे कि सहन जो है वो ओपन था और अगर बारिश वगैरह आती तो फ़ैन ख़राब ना हो। तो ये मुझे नई चीज़ नज़र आई थी जो मैंने कवर भी किया था कि यार फ़ैन के ऊपर उन्होंने कवर करने के लिए स्टील के थाल लगाए हुए थे। बहरहाल अंदर से आप मस्जिद देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन बनी हुई है। इसका लुक देखिए, इसके ऊपर जो नक्काशी हुई हुई है, जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, जो दर दर से बने हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखें तो एक जैसे दर दर बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से हमारा फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अब हम जो है वापस होटल जा रहे हैं। होटल जाके फिर हमें सामान पैक करना है और आगे की डेस्टिनी की तरफ रवाना दवा होना है। और यहाँ से हमने स्टार्ट ले लिया था कि हमें बस अब घर जाना, होटल जाना है। होटल जाने की ये रास्ता है सारा और ये वो जो हमने आपको किला दिखाया था उसके बाहर का, ये हमारे होटल के बाहर का ये होटल की लिफ्ट है और इसमें हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। और बस यहाँ से फिर हम अपनी अगली डेस्टिनी की तरफ जाएंगे। तो हमें याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई कमी कोई बेशी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।